अभी सर मैं पहले आपके पास ही आ जाता हूँ। सर जिस तरीके से राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का ये जो दौरा रहा और जो तस्वीरें वायरल हुई, वीडियोज़ वायरल हुई किसानों के साथ और सबसे ज़्यादा वो देसी अंदाज में पगड़ी बाँधे हुए जो तस्वीर खेतों के बीच से आ रही है और उसका जो वीडियो आ रहा है, सर क्या हलचल है इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में? पहले तो सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया, मेरा नमस्कार। गौतम भैया को नमस्कार और राम प्रकाश जी आपको भी नमस्कार। राहुल गांधी ने 2 दिन का दौरा अभी पूरा किया है। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले बाद प्रियंका गांधी अभी हैं सभा को संबोधित करने के लिए। शुरू हो गया है कार्यक्रम। आज वो 2 सभाएं करेंगी यहाँ पे। देखिए, दरअसल निश्चित तौर पे जिस तरह की चुनाव पूरा चल रहा है, चुनाव छत्तीसगढ़ का चुनाव देश के अन्य राज्यों के चुनाव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। मैं बहुत कम, अभी भी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनसे अलग करके छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखा जाना चाहिए। यहाँ पे धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चल सकती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली है, वो चलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 1-2 सीटें ऐसी हैं जिनको बताया जा रहा है कि इन पे ध्रुवीकरण होगा। नहीं लगता कि उस पर भी हिंदू मुस्लिम की वजह से ध्रुवीकरण होगा। जैसे कवर्धा की सीट है, साजा की सीट है, मुझे नहीं लगता होगा। राहुल गांधी के आने से जो प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है पिछले 2 दिनों में, मैं कह सकता हूं कि राजनांदगांव की सीट पर थोड़ी सी हलचल तेज हो जाएगी। वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उम्मीदवार है और थोड़ा बहुत असर बस्तर की कुछ सीटों पर पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने एक सभा कोंडागांव में की, वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट को अपेक्षाकृत कमजोर माना जा रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहां से उम्मीदवार है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मैं वाच कर रहा था, 4 सभाएं उन्होंने की, उसके बाद वो खेतों में गए, जो कि आजकल अक्सर कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं समाज के अलग अलग वर्ग से। लेकिन जो एक कॉमन चीज नजर आई कि राहुल गांधी पॉलिटिशियन की अपेक्षा एक एक्टिविस्ट और आइडियोलॉजिस्ट ज्यादा दिखाई दिए। जो बेचैनी उनके अंदर दिखाई देती है जब वो भाषण देते हैं और जब तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, तो दरअसल उनके अंदर की जो नाराजगी है इस स्थिति को लेकर के, वो साफ अब झलकने लगी है। और जिस तरह के दावे वो कर रहे थे जो अपने भाषण के दौरान, वो निसंदेह अपने आप में, पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी को देखेंगे तो ये अंतर दिखाई देता है कि वो राहुल गांधी का दावा, इस राहुल गांधी का दावा ज्यादा मजबूत है और जनता को ज्यादा छूता है। यह दिगर है, यह बात दिगर है कि छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी बोली को छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की से ही जोड़ के देखना पड़ेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर के उन्होंने, उनके भाषण में कुछ खास नहीं था, लेकिन जो मुद्दे थे, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा, उन्होंने बार बार उठाया। 4 बार में से 3 बार भाषण में उन्होंने जाति जनगणना की बात कही। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको बताऊं, जैसे उन्होंने कल साफ साफ कहा कि 50% देश की आबादी ओबीसी है, ये बात उन्होंने कही। तो है क्या, इन चारों भाषण को अगर आप छत्तीसगढ़ के देखें तो राहुल गांधी ने एक बार भी भाजपा की सांप्रदायिकता की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि मोदी जी बार बार ओबीसी आरक्षण के सवाल से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को ये सब बातें समझ में आती है, एक चीज। दूसरी चीज, हम ये साफ देख रहे हैं और ये नजर भी आता है कि राहुल गांधी का जो संवाद है जनता से, पब्लिक के साथ, वो धीमे धीमे ऐसा हो रहा है कि पब्लिक उससे कनेक्ट कर पा रही है। अ, अडानी का मुद्दा उन्होंने उठाया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अडानी हमेशा चर्चा में रहते हैं और अपने वो हर भाषण में अडानी के मुद्दे को बार बार चर्चा करते रहे। माने आप अन्य किसी राज्य में नहीं सुख सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में निसंदेह अडानी एक मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी के भाषण के बाद, क्योंकि मैं गौर कर रहा था कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जो कि पूरी तरह से ग्रामीण आदिवासी हैं, वहां पर भी अडानी का खुल करके जिक्र किया। तो है क्या, ये आश्चर्य की बात है। जो माने आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यों के चुनाव से अलग करके देखिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहां पर अडानी मुद्दा है।
लोगों को लगने लगा है आदिवासी ग्रामीण को कि अगर उसकी जमीन पर आप अगर अगर भाजपा की सरकार आई तो उसकी जमीन किसी व्यवसायी के हाथ में चली जाएगी, किसी बिजनेसमैन, वो अडानी का नाम नहीं लेगा, कोई बिजनेसमैन ले जाएगा। ये पब्लिक यहाँ की सोचती है, एक चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, शायद ये दिखाई भी देगा परिणाम में, छत्तीसगढ़ में अब तक जो, जैसे कि आप बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस को लीड करते दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम निस्संदेह कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एक सवाल है, अभी बहुत कुछ चुनावी घोषणा पत्र पर निर्भर है। राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में जो घोषणा की कि हम सारे किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हम फ्री एजुकेशन देंगे, हम तेंदुपत्ता के श्रमिकों को 4,000 रुपए देंगे, हम खेतिहर मजदूरों को 7,000 देते थे अब 10,000 देंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है। 2018 का चुनाव ये बताता है साफ तौर पे कि जब इलेक्शन यहाँ पे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में बदल जाता है कई कई बार, तो कांग्रेस ने उसकी कितनी तैयारी कर रखी है, यह बेहद जरूरी है। ये बात बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी के मैदान में उतरने से, किसानों से मिलने से और उनके भाषण से यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है, जो इस वक्त का जो वक्त है वो वोट शिफ्टिंग का होता है, जो वोट इधर से उधर होने होते हैं वो इसी दौरान होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में स्थिति मजबूत हुई है। उसकी एक वजह दूसरी भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर नहीं आ रही। चुनाव से पहले खूब तेवर थे, मोदी जी बार बार आ रहे थे, अमित शाह बार बार आ रहे थे। अमित शाह तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मध्य प्रदेश में पता नहीं, अभी उनके भाषण काफी दिन से नहीं हुए, कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी कोई स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी, रविशंकर जी को भेज दिया, उनको आपने मंत्री पद से हटा दिया, उनको चुनाव प्रचार करने के लिए भेज दिया। और तमाम नेताओं को, जो बड़े नेता थे पार्टी के, उनको तो आपने उनके चुनाव क्षेत्र में फंसा के रखा है। और सांसद सांसद खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो वो क्या प्रचार करेंगे। और देखिए एक बात ये जान लीजिए, यह सच है और यह अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि छत्तीसगढ़ में जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति से परे खेती किसानी के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। किसान जिससे खुश रहेगा वह पार्टी जीतेगी। यह देखना है कि भूपेश बघेल ने जो 5 साल में किया है और निसंदेह किया है किसानों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी सत्ता में नहीं है तो, और रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने हफ्ते भर पहले खुद कह दिया है कि हमें इस बात का दुख है कि हम अंतिम समय में बोनस नहीं दे पाए पिछले अंतिम 2 सालों में। तो सीधी सी बात है, वो अपनी नाकामी को स्वीकार कर रहे हैं और जनता जानती है कि भूपेश बघेल ने कहा था कर्ज माफी को, कर दिया, धान का दाम 2640 कर दिया, 2500 का वादा किया था और 3,000 राहुल गांधी कल बोल के गए हैं तो 3,000 तो मिल ही जाएगा। तो ये चीजें हैं जो फिलहाल दिखाई दे रही है। और एक बात, आखिरी बात अपनी इस बात के क्रम में जोड़ दूं, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी अब पूरी तरह से जो रिलीजन को लेकर पॉलिटिक्स थी, उससे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे, ओबीसी जो पॉलिटिक्स है उसकी ओर शिफ्ट कर गए हैं। और यह बात साफ साफ दिखाई देने लगी है। बहुत कठिन काम है राम प्रकाश जी, किसी सवर्ण लीडर के लिए। राहुल गांधी ओबीसी नहीं है, लेकिन ओबीसी की राजनीति करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और ये उनमें तभी सफल होंगे जब भूपेश बघेल जैसे कई ओबीसी नेता उनके साथ लगातार लगे रहे। अकेले दम पर ये संघर्ष नहीं जीता जा सकता।